सपोज आप एक फोटोग्राफी का काम कर रहे हो, एक आपका फ्रेंड है वो भी फोटोग्राफी का काम कर रहा है, आप दोनों ने साथ शुरू किया, 5 साल हुए, 5 साल बाद आपका फ्रेंड बहुत सक्सेसफुल हो गया इस फील्ड में और आप वहीं के वहीं रह गए, आपकी ग्रोथ नहीं हुई। हाई चांसेस है हमारे माइंड में आएगा वो सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि उसके घर वालों ने उसका सपोर्ट किया, उसके पास पैसे थे इन्वेस्ट करने के लिए, उसकी तो किस्मत अच्छी थी, लक साथ दे दिया, नसीब नसीब की बात है एक्सेट्रा। और कुछ लोग तो डायलॉग इस तरह से करेंगे, समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। हम अपने फेल होने की वजह पर ध्यान नहीं देंगे, इसका कारण किस्मत से जोड़ देंगे कि यार मेरी तो ना किस्मत में नहीं लिखा था फोटोग्राफर बनना। जा जाकर चले जाएंगे किसी एस्ट्रोलॉजर को हाथ दिखाने कि मेरे हाथ की लकीर को देख के बताओ मैं फोटोग्राफर क्यों नहीं बन सकता। लेकिन ये रॉन्ग वे है, इस तरह से कोई भी इंसान सक्सेस नहीं हुआ है। दोस्तों 9999 बार ट्राई करने के बाद बल्ब की खोज हुई थी, थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब की खोज की थी 9999 बार ट्राई करके, उस पर्सन ने अगर ये सोच लिया होता कि यार ये मेरी किस्मत में नहीं है कि मैं बल्ब का आविष्कार करूं, शायद किसी और की किस्मत में लिखा है बल्ब का आविष्कार करना, तो शायद आज बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ होता अब तक, या कोई और करता। KFC के ऑनर ने 1009 बार ट्राई करने के बाद, यानी कि 1009 बार फेल होने के बाद अपनी कंपनी शुरू की थी। और उस वक्त उनकी एज क्या थी? 60 साल। 60 साल के हो चुके थे तब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने के बारे में सोचा था। 1009 बार फेल होने के बाद वो नहीं रुके और तब जाके उन्होंने अपने रेसिपी के बलबूते पे KFC की कंपनी बना डाली। और KFC की कंपनी की वैल्यू हम सभी जानते हैं। अगर उन्होंने ये सोच लिया होता कि मेरी किस्मत में नहीं लिखा है खुद की कंपनी शुरू करना, मेरी किस्मत में नहीं है, शायद मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं जॉब ही करूँगा, ऐसा कुछ उन्होंने अगर सोच लिया होता तो शायद KFC का टेस्ट हम में से किसी को पता नहीं होता। 2 लोग हैं किसी चीज़ में एक साथ शुरू हुए, पहला सक्सेस हुआ तो बजाय दूसरे पर्सन को पहले से जलीसी करने के उसका उल्टा करना है कि वो फोटोग्राफी में इतना कम समय में आगे तक पहुंच गया तो जरूर कुछ ऐसा पता है या ऐसा किया है उस पर्सन ने जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया। जरूर उस पर्सन को कुछ ऐसा आता है जो मुझे नहीं आता, कुछ ऐसा जिसकी मुझे ABCD भी नहीं पता। आपने कभी देखा होगा 2 पर्सन जाता है इंटरव्यू के लिए, एक साथ में मजे मजे के लिए चलता है और हम सीरियस होकर, तो उसका हो जाता है और हमारा रह जाता है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में दिमाग में आएगा कि भाई सब कुछ किस्मत का खेल है। मैं इतना सीरियस होकर गया, मेरे चांसेस ज्यादा थे लगने के, और वो पर्सन जो मजे मजे में चला उसका हो गया। सब किस्मत का खेल है, किस्मत में जो लिखा वही होगा। ऐसा कुछ हमारे दिमाग में आता है, जबकि हमको ये समझने की कोशिश करनी है कि उसने ऐसा क्या किया जो हमने नहीं किया। हो सकता है उसके ऊपर इंटरव्यू का इतना ज़्यादा लोड नहीं था, वो मज़े मज़े में फ्री माइंड से गया और मज़े मज़े में बाहर आ गया। आप बहुत ज़्यादा सोच कर जा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होकर के जा रहे थे। ये बिल्कुल डांस की तरह है। लाइफ इज़ लाइक डांसिंग। जब आप बहुत सोच कर डांस करोगे तब आपका डांस इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा जितना आपका डांस तब अट्रैक्टिव होगा जब आप अपने डांस को एंजॉय करके करोगे। पर हाँ, उसके लिए डांस भी आना जरूरी है। इंटरव्यू में जितने पर्सन जाते हैं जॉब के लिए, उन सबके पास डिग्री होती है, सबके पास नॉलेज होता है, सबके पास मार्क्स होते हैं, दोनों के पास सेम चीज़ है। अब 2 पर्सन गए, दोनों के पास सेम डिग्री है, बस फर्क क्या है? अगर आप सोच सोच कर इंटरव्यू दोगे तब आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डिग्री तो दोनों के पास है, पर मान लो पहले का हो गया, क्योंकि अब वो जो मैटर करता है वो है कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कौन ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसे ही आप किसी से जलेसी कर रहे हो, जलन कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, इन शॉर्ट आप किसी को नीचे गिरा रहे हो अपने आप को बेटर फील कराने के लिए, तो आप और नीचे गिर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप किसी की तारीफ कर रहे हो दिल से, मन से, उसको बोलने के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हम तारीफ भी करते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है कि यार मैं इसकी तारीफ करूँगा ना तो मुझे इससे ये मिल जाएगा कि ये जो पर्सन है जिसके साथ में मैंने फोटोग्राफी शुरू करी थी, जो आज मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है, तो क्योंकि उसके अंदर ये 4 क्वालिटीज़ हैं। तो अब क्या हुआ? पहले आप क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? जेलेसी, जलन, अपने फेल होने की वजह किस्मत को बना रहे थे। अब कुछ अलग कर रहे हो, आपका ध्यान चला गया उसकी क्वालिटीज़ पर, पॉजिटिव चीज़ पे। पॉजिटिव क्या है? आप उसकी क्वालिटीज़ देख रहे हो। नेगेटिव क्या था? आप अपने फेलियर को जस्टिफाई कर रहे थे। और जहाँ पर भी आपकी थिंकिंग जाती है, जहाँ पर भी आपका ध्यान या नज़र जाती है, वैसे ही आप बनते चले जाते हो। अब मान लो जो सक्सेस हुआ, आपको पता लगा कि उसके अंदर ये 4 क्वालिटीज़ है, तो चलो आपको वजह पता लग गई उसके फोटोग्राफी फील्ड में सक्सेस होने की। अब आपका ध्यान किस तरफ है? अपने आप को बेटर करने की। ये 4 क्वालिटीज़ आप अपने अंदर डेवलप क्यों नहीं कर सकते?
जब आपको पता चल गया कि इस क्वालिटी की वजह से इंसान सक्सेसफुल हुआ है, वाई कैंट यू अप्लाई दिस क्वालिटीज ऑन योर सेल्फ? और यही उसका उल्टा भी है, जो सक्सेस हुआ उसकी आप बुराई कर रहे हो, उससे जलन कर रहे हो, तो आप खुद बुरे बन रहे हो। हम वही देखते हैं जो हम हैं। अंदर से किसी इंसान में अगर कमियां भरी होगी तो उसके दूसरे के अंदर भी कमियां ही दिखेगी। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तो उसको दूसरों के अंदर भी टैलेंट ही नजर आएगा। मान लो कोई इंसान बहुत ज़्यादा फनी है, एंटरटेनर है, वो किसी भी बात पे जोक क्रैक कर सकता है, तो उसको दूसरे पर्सन में भी वही दिखेगा जो वो खुद है। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनने लायक है। हर इंसान या सिचुएशन में कुछ अच्छा भी है और बुरा भी है। चॉइस आपके हाथ में है कि आप क्या देखते हैं। बुराई देखकर या जेलेसी करके अपने आप को नीचा गिराना है, या फिर क्वालिटीज देखकर अपने आप को हर दिन बेटर बनाते जाना है। जैसा आप दूसरे पर्सन में देखोगे, दूसरे लोगों में देखोगे, वैसे आप बनते चले जाओगे। आप जो देखते हो आप वो बनते हो। तय आपको करना है कि आपको क्या देखना है।